जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी की पॉलिसी स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जो 2 पहिए वाहन हैं, 3 पहिए वाहन है, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक जो 2 पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500 और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए होगी। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,500 की सब्सिडी और 7,500 की सब्सिडी। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर है, जो मोटर व्हीकल टैक्स है, पहले 10,000 के, उसमें 75% की छूट होगी। 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार वहन करेगी। 2 पहिया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट 10,000 मतलब 10,000 वाहन, मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पहले 10,000 वाहन जो क्रय होंगे इस पॉलिसी के, उनको 5,000 रुपीज पर व्हीकल आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो आपको 7,500 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ अगर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में आप होंगे तो आपको 75% ऑफ द रोड टैक्स आपको सब्सिडी में मिलेगा। नमस्कार, आज मंत्रिपरिषद में 23 एजेंडे पे निर्णय हुए हैं। मैं क्रमानुसार चलूंगा। परिवहन विभाग में लोकहित दृष्टिकोण रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी की पॉलिसी स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जो 2 पहिए वाहन है, 3 पहिए वाहन है, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है और साथ ही साथ बस हैं, अन्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस हैं और व्हीकल्स हैं उस पर सब्सिडी की पॉलिसी की स्वीकृति दी गई है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक जो 2 पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500 और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए होगी। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,500 की सब्सिडी और 7,500 की सब्सिडी। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर है, जो मोटर व्हीकल टैक्स है, पहले 10,000 के, उसमें 75% की छूट होगी और 50% छूट अन्यथा इस नीति के प्रभावी होने तक रहेगी। तो 75% हो गए फर्स्ट 10,000 के और अन्यथा 50%, 75% है। मतलब फर्स्ट 10,000 जो व्हीकल्स होंगी उस पर 75% है, उसके बाद 50% है। और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश के अंतर्गत ये जो अधिकृत सेवा पर जाता है उसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और तृतीय वर्ष में समाप्ति पर 40% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और चौथे वर्ष में 50% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन के बेड़ा भी शामिल रहेंगे। तो ये बेसिकली ये जो टैक्स है 2 प्रकार के छूट होगी। एक तो टैक्स पे होगी, 2 पहिया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट 10,000 मतलब 10,000 वाहन, मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पहले 10,000 वाहन जो क्रय होंगे इस पॉलिसी के, उनको 5,000 रुपीज पर व्हीकल आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो आपको 7,500 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ अगर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में आप होंगे तो आपको 75% ऑफ द रोड टैक्स आपको सब्सिडी में मिलेगा। 75% ऑफ द रोड टैक्स छूट होगी और अगर आप 10,000 से ऊपर होंगे तो आपको 50% की छूट होगी। गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार वहन करेगी।
और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बस अधिप्राप्त पटना में 150 बस, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 50-50 बसें होंगी और ये 400 बसेस इसमें होगा। तो पुराने वाहन है, पुरानी गाड़ियां हैं, जो सरकारी विभागों की गाड़ियां हैं, बोर्ड है, निगम है और अन्य कार्यालय हैं, तो इधर उधर पड़ी रहती हैं। गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, रोलर है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो सरकारी है, उसको डिस्पोज करने के लिए मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से अग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इन सभी वाहनों को एकत्रित करके ई ऑप्शन करेगी और सभी जितने भी पुराने गाड़ियां हैं जो अनयूज्ड इधर उधर पड़े रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत जगह पड़ी हुई हैं, वो सभी का स्क्रैप के रूप में इसको डिस्पोज करेंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी 5वां एजेंडा है। इसमें खगोल दीघा संचलन लाइन है कि अंडरग्राउंड 132 केवीए एक्सएल एलपीई केबल भाग को मोनोपोल के द्वारा ओवरहेड संरचना लाइन में परिवर्तित करने एवं HTLS कंडक्टर के द्वारा रिकंडक्टिंग। तो बेसिकली जो हम लोग का खगोल लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए राज्य सरकार ने 103.328 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। खगोल का जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पटना को सप्लाई करती है उसके लिए दी गई है। छठा एजेंडा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड संरचना प्रणाली, इसको भी स्ट्रेंथनिंग का। ये लखीसराय जिला अंतर्गत 400 केवीए लखीसराय पावर ग्रिड 220, 132 और 33 केवीए का जो पावर ग्रिड लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। और साथ ही साथ लास्ट मीटिंग में आपको याद होगा हम लोगों ने सोलर ग्रिड और सोलर पावर प्लांट उस इलाके में सैंक्शन किया था, तो उसको इवैक्यूएशन जो पावर वहाँ से इवैक्यूएट होगी उसमें भी ये मदद करेगी। 100 करोड़ 33,60,000 रुपये की योजना है। ठीक है, तो बेसिकली 2 पावर लाइन्स है जिसको स्ट्रेंथनिंग का करने लिया। 2 योजना ये 7 और 8 है। ये पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय में जो बेतिया में जो ये बन रहा था, मतलब क्षमता प्रेक्षागृह जो ऑडिटोरियम बन रहा था, उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है 47,91,35,000। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है पश्चिम चंपारण का। और पूर्वी चंपारण का भी सेम 2000 क्षमता का जो एस्टिमेट है, जो ऑडिटोरियम है 47,70,20,000, वो भी 2 रिवाइज एस्टिमेट बस नए नहीं है, कल रिवाइज है। बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। आपको पता होगा जिला परिषद में जिला अभियंता रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, सभी स्टाफ रहते हैं, तो उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें अब निर्धारित की गई है और इसी की सेवा नियमावली कैबिनेट में स्वीकृत है। जिला परिषद के जो स्टाफ है उनका प्रमोशन कैसा होगा, अपॉइंटमेंट कैसा होगा, ये सब आपका ठीक है। अंचल अधिकारी हिलसा नालंदा, ये 10,000 रुपये घूस लेते हुए इनको डिसमिस किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में स्थापना में IT संवर्ग के विभिन्न कोटि के 81 पदों का सृजन किया है। तो IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माननीय उच्च न्यायालय में जो कार्डर है उसके लिए 81 पद स्वीकृत। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के का प्रस्ताव था। सुशासन के कार्यक्रम 2020 और 25 में जितने भी हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था हैं उसमें आपको याद होगा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस आपके IIT पटना के साथ अग्रीमेंट हुआ है। तो उसी में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर निर्माण मरम्मती, ऑप्टिकल फाइबर, इनमें जो ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुल 33 राजकीय पॉलिटेक्निक है। तो 33 राजकीय पॉलिटेक्निक में ये सब कोर्सेज होंगे। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मती है और ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें 122.86 करोड़ का व्यय होगा। 122.86 करोड़ का 33 ITI में